हालात जो होते हैं ना वो हर वक़्त एक जैसे नहीं रहते। हालात इंसान के तब्दील होते रहते हैं। अगर कोई इंसान बहुत अमीर है तो तब भी उसको गरूर नहीं करना चाहिए। अगर कोई बहुत गरीब है तब भी उसको अपनी नादारी पर, मुफ़लिसी पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे रब की जो ज़ात है ना, देखिए, कहावत है कि अल्लाह ताला लखों कख ते कखों लख कर लग्या देर नहीं लांदा। ये पंजाबी में कहावत है। अगर इसको सोचा जाए तो बात बहुत दूर तक जाती है। इसी तरह अगर हम लोग अपनी हालात में रहकर शुक्रगुज़ारी करना सीख लेंगे ना, तो इंशाल्लाह हम लोग कभी भी अपनी ज़िंदगी से मार नहीं खा सकते। तो इसी तरह की बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपनी मुश्किल का बताऊं कि मैं किस मुश्किल हालात से गुजरी हूँ इन 5 दिनों में। मेरा भतीजा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आप सब ने उसके लिए दुआ करनी है तो कि अल्लाह ताला उसको जो है ना लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे उसको। वो बहुत ज़्यादा मतलब ना सीरियस कंडीशन में है, आईसीयू में है। तो न्यू बॉर्न है, उसके फेफड़े जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। तो मेरी अपनी तमाम बहन भाइयों से जो मुझे देख रहे हैं उनसे अपील है कि मेरे जो भतीजे के लिए आप सब लोग जो है ना दिल से दुआ कीजिएगा। पाक महीना है रमज़ानुल मुबारक का। इस महीने में जो भी दुआ की जाए ना वो कभी रद्द नहीं होती। तो आप सब ने मेरे भतीजे के लिए लाजमी दुआ करनी है। इसका अजर आप लोगों को अल्लाह ताला ज़रूर देगा। देखिए, अगर एक बंदा जो है वो घर में कमाने वाला है और वो घर पर बैठकर 6-7 जो है ना लोग खाने वाले हैं, तो वो एक बंदे की कमाई से ना कभी भी घर में जो है ना पूरी नहीं पड़ने वाली। देखें, अगर औरतें जो है ना उनको अल्लाह ताला ने पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। आजकल देखें एक ट्रेंड ही चल गया है कि औरतें बाहर फिर रही हैं, ऑफ़िस में काम कर रही हैं, वो बैंक में बैठी हुई काम कर रही हैं। लेकिन देखिए 100% में से 10% जो औरतें हैं ना वो बापर्दा होती हैं और 90% जो औरतें होती हैं ना वो बिल्कुल बेपर्दा होती हैं। मतलब कि उन्होंने शॉर्ट कपड़े पहने हुए होते हैं, दुपट्टे भी नहीं लिए हुए होते, फुल मेकअप किए हुए होते हैं और मेकअप की दुकान बन के वो बैठी हुई होती हैं। जब कुत्ता गोश्त के टुकड़े को देखेगा ना तो वो फिर उस पर झपटेगा। लेकिन अगर वही गोश्त का टुकड़ा जो है उसको अखबार के अंदर लपेट के हम लोग शॉपर में डाल लेंगे ना, तो उस कुत्ते को पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ है, गोश्त का टुकड़ा है या कोई चीज़ खाने वाली है भी या नहीं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। अगर आप गरीब हैं, आप अपनी गरीबी को ख़त्म करना चाहती हैं या फिर अपने हस्बैंड की थोड़ी बहुत हेल्प करना चाहती हैं, घर के अखराजात जो है ना ज़्यादा हैं और आप लोगों की इनकम कम है, तो देखें आप बापर्दा रहकर बहुत सारे ऐसे काम कर सकती हैं। बेशक आप लोग अनपढ़ ही क्यों नहीं हैं। उसके लिए लाजमी नहीं है कि आपने एमफिल किया हुआ हो, मास्टर किया हुआ हो और आप लोग जो है ना बैंकों में जॉब करें, स्कूलों में जाकर जॉब करें, कॉलेजेस में जॉब करें या फिर डॉक्टर हों, इंजीनियर हों। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अगर इंसान चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कर सकती हैं, अपनी गरीबी को दूर कर सकती हैं, अपने घर के हालात को ठीक करने में अपने शौहर का साथ दे सकती हैं। देखें, अगर आप थोड़ा-सा पढ़ी लिखी हैं तो आप घर पर अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। उसके बाद अगर आप लोग सिलाई कढ़ाई जानती हैं, आजकल सिलाई के जो है ना इतने सारे पैसे लेते हैं कि सूट एक सिलाई करते हैं सीधा-सा और उसका 1000 रुपया ले लेते हैं। अब आप घर पर बैठकर सिलाई कर सकती हैं। आप रोज़ का एक सूट भी सिलाई करें, यकीन करें 1000 रुपया आप कमा लेती हैं और मंथली आप 30,000 रुपया कमा सकती हैं। इसी तरह से आप लोग जो है ना अपना यूट्यूब चैनल बना सकती हैं। आप जो सिलाई कर रही हैं वही उसके डिज़ाइन अच्छे-अच्छे से अपने यूट्यूब चैनल पर आप जो है ना अपलोड करना शुरू कर दें। गले बनाना सिखाएँ, जो है ना दामन चाक बनाना सिखाएँ और उसके साथ-साथ आप लोग कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह सिखाना शुरू कर दें, मेहंदी लगाना सिखाना शुरू कर दें। ब्यूटी पार्लर का आपने कोर्स किया हुआ है तो आप लोग वो सिखाना शुरू कर दें। यकीन करें इतने सारे आप लोगों के पास सोर्सेज़ हैं। लेकिन इसमें बात सिर्फ वही आ जाती है ना कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने वाले का कभी हार नहीं होती। जो बंदा मेहनत करता है ना उसकी कभी हार नहीं होती। मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ। अभी 5 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर मैं चाहती तो वीडियो अपलोड ना करती, मेरा दिल बुझ जाता कि मैं वीडियो अपलोड क्यों करूँ, क्योंकि मुझे तो 5 दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी।
अगर मैं घर पर होती ना तो मैं वीडियो लाज़मी अपलोड करती। मैं बहुत मजबूर थी, मैं अपने हॉस्पिटल में 5 दिन में हॉस्पिटल में रहकर आई हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकती। और मैं जो है ना आप लोगों के साथ मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरा भतीजा जो है वो हॉस्पिटल में था, लेकिन उसके बावजूद छठे दिन मैंने आके हिम्मत नहीं हारी। अभी इस वीडियो में कुछ क्लिप्स मैंने पुराने डाले हैं और कुछ न्यू हैं, जो डालकर मैंने वीडियो एक तैयार की है और जो है ना उस पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसी तरह से अगर हम लोग हिम्मत नहीं हारते ना, तो यकीन करें हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी काम जो है ना वो हम लोग कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर हिम्मत है, जज्बा है। इसी तरीके से हम लोग जो है ना अपने हालात को बेहतर बना सकते हैं। देखें, अपनी गरीबी को अपनी कमज़ोरी ना बनाएं। अगर आप लोग गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कमज़ोर होकर ना उम्मीद होकर बैठ जाएं। नहीं, हाथ पाँव मारें तो सही। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हीला तूने करना है और वसीला मैंने करना है। अगर हम लोग हीला ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे हमारा गुजारा चलेगा? अगर हम लोग घर पर बैठ जाएंगे तो कौन आके हमें देके जाएगा? देखिए, अल्लाह ताला ने ऊपर से आसमान से पैसे तो नहीं फेंकने, ऊपर से आसमान से हमें कोई नई नई चीज़ें तो नहीं फेंकनी। हम लोगों को खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, लेकिन काफ़ी दफ़ा मैंने जो है ना वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी मुझे लेट हो गई। पिछले दिनों भी मैं वीडियो जो है ना मैंने काफ़ी दिनों के बाद अपलोड की, जिसकी वजह से मेरे जो है ना व्यूज़ जो हैं वो बहुत डाउन हो गए। आज फिर 5 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखिए, खुशी गमी इंसान के साथ है। अगर हम लोग खुशी में वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं तो हमें अपना दुख जो है ना वो भी दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखें, जिस तरह से मैंने आप लोगों से दुआ करने की अपील की है कि प्लीज़ मेरे भतीजे के लिए आप लोगों ने दुआ करनी है। जिस बंदे का वो बेटा है वो भी एक ही भाई है, मेरा एक ही भाई है जिसका वो बेटा है। तो आप लोगों ने लाज़मी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसको जो है ना सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो देखिए, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव पहले दिए हैं। जिस जिस तरह से कहा जाता है कि पहले मुश्किल वक़्त है, उसके बाद मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग जो है ना हिम्मत हार जाएँगे तो फिर हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, अगर आप लोग जो है ना खाते-पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत अमीर भी नहीं हैं लेकिन खाते-पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अपने आस-पास इर्द-गिर्द लाज़मी ध्यान दें। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सफ़ेद पोश होते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन उनके पास ईद पर पहनने के लिए जोड़ा तक नहीं होता। तो कोशिश करें, रमज़ानुल मुबारक है, इस महीने में दी हुई जो हमें हमारी जो खैरात है ना, सदका व खैरात जो है उसका हमें सवाब जो है वो दुगना होकर मिलता है। तो किसी गरीब के लिए अगर आप लोग एक जोड़ा ख़रीद के दे सकते हैं, उसको ईद का सामान ख़रीद के दे दें। ईद वाले दिन उसको खाने के लिए, पकाने के लिए कुछ थोड़ा-सा गोश्त ख़रीद कर दे दें। यकीन करें, ये वाली जो आपकी खैरात होगी ना, ये तो फिर सारी ज़िंदगी आपका सरमाया बन जाएगी और मौत के बाद भी इसका सवाब आपको मिलेगा। तो मेरा अल्लाह ताला छोटी-छोटी चीज़ों में हमें जो है ना हमारी ज़िंदगी को आसान बना देता है और हमारी आखिरत को भी संवार देता है। तो इन छोटी-छोटी सी चीज़ों पर जो है ना आप लोग फ़ोकस किया करें, आस-पास का ध्यान लाज़मी रखा करें। अगर आप लोग एक प्लेट खाना कम भी खा लेंगे ना तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरी एक आदत है, देखिए बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम लोग अपनी नेक नीति के साथ दूसरों को बताएँ ना, तो हमें देख कर कोई बंदा जो है ना उस पर अमल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बात है वो सदका जारिया हो गई है। उसमें कोई ये नहीं है कि हम लोगों को शो ऑफ कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी एक आदत है, जब से रमज़ान मुबारक शुरू हुआ है ना, मैं घर पर जो भी चीज़ बनाती हूँ ना इफ्तारी के लिए, अपने इर्द-गिर्द हमसायों में लाज़मी प्लेट भर कर भेजती हूँ। तो एक प्लेट उनके घर भेज दी, एक उधर भेज दी, एक उधर भेज दी, ये मेरी आदत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो है ना बहुत कुछ दिया है, तो हम लोग उसमें से थोड़ा-सा दूसरों के लिए, गरीबों के लिए क्यों नहीं निकालते? तो लाज़मी जब आप लोग इफ्तारी बना रहे होते हैं ना, तो कोशिश किया करें थोड़ी-सी चीज़ उसमें थोड़ी-सी ज़्यादा डाल लिया करें, और वो जो है ना वहाँ उस फिर बाद में प्लेट निकाल कर किसी गरीब के घर भेज दिया करें, जो कि ज़्यादा चीज़ें नहीं बना सकता। हमारे घर में इतने सारे खाने बन रहे होते हैं, तो यकीन करें वो सारे फिर खाए भी नहीं जाते, उसमें से बहुत सारा खाना बच भी जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग गरीबों की हेल्प करें ना, तो हमारा रिज़्क है ना उसमें इतनी बरकत डाल दी जाती है कि अल्लाह ताला जो है ना फिर बंदे से कहता है कि ले, मैंने तुझे 10 गुना ज़्यादा करके अता किया है।
तो फिर उसने अपने बंदे के साथ वादा किया हुआ है ना कि 1 गुना किसी को तुम दोगे मेरे बंदे की, तुम मदद करोगे, खिदमत करोगे, तो मैं तुम्हें 10 गुना करके बढ़ा कर दूंगा। तो मेरा रब जो है वो अपने वादे से कभी नहीं फिरता। तो आप लोग कोशिश किया करें कि इसी तरीके से गरीबों की मदद किया करें, ताकि जो है ना जो गरीब है ना वो भी हमारी तरह अच्छा खाना खा सकें, अच्छा पहन सकें, अच्छा खा जो है ना एंजॉय कर सकें अपनी लाइफ को। तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज़ हैं जिनकी वजह से आप लोग अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी इसी चीज़ पर यही चीज़ सिखाएँ। देखिए, अगर आज हम ये वाला काम करते हैं ना, तो कल को हमारे बच्चे भी हमें देखकर वही कुछ करेंगे। अपने बच्चों को सिखाएँ कि बेटा, अगर कोई बच्चा गरीब है, उसने कपड़े फटे पुराने पहने हुए हैं, तो कभी उसका मज़ाक नहीं उड़ाना बेटा। आपके पास अगर कोई जोड़ा पड़ा हुआ है तो आप उसको दे दें, वो पहन ले, इसके बजाय कि आप उसका मज़ाक उड़ाएँ। तो यही मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी और ये छोटी सी नसीहत थी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है। तो मेरी जो है ना यही एक छोटी सी वीडियो थी। हो सकता है मैं कल को वीडियो अपलोड ना कर सकूं, तो मिलूंगी फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।